नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, खूबसूरती बिखेर रहे हैं। इनकी खूबसूरती चाहे जितनी भी हो, लेकिन हमारे बगीचे को, जब तक कि हमारे बगीचे में लॉन नहीं हो, घास नहीं लगे हुए हो, इसकी खूबसूरती कम हो जाती है, कम रह जाती है। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपसे जो शेयर करने वाली हूँ, उसमें दूब लगाने का, घास लगाने का, अपने लॉन को बनाने का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ जो देख रहे होंगे, ये घास है। इसे मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ ताकि आपसे वीडियो शेयर कर सकूँ। दोस्तों, इसमें ये बीज से लगता है और इसके बीज अभी लगा लिए जाते हैं। और मैं चाह रही थी कि बीज लगाकर आपसे शेयर करूं, लेकिन मुझे बीज मिले नहीं, तो नर्सरी से मुझे ये घास लेकर आनी पड़ी है। अब इस घास को हम लोग चलकर कैसे लगाते हैं, इस चीज़ को मैं आपसे शेयर करूंगी। साथ ही में मैं आपसे ये बात कर दूं कि इसको ये लोग फीट के हिसाब से बेचते हैं। फीट के अनुसार इसकी वज़न, ये लंबाई चौड़ाई नाप करके इसको ये लोग सेल करते हैं। इसमें इसी तरह से नीचे रूट बने हुए होते हैं और इसको आपको अपने बगीचे में, अपने लॉन में लगा देनी होती है। तो इसको लगाने में कैसे लगाएंगे और इसकी क्या केयर रखेंगे, जो कुछ भी जानकारी मेरे पास हो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी अभी। तो ये घास को मैं ले चलती हूँ और आपको इसको दिखलाती हूँ कि इसको लगाने कैसे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ जो सॉइल रखी है, इसको आप देख रहे होंगे, ये ऐसे करने से उड़ भी रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। तो इसे पहले आपको चाल के छान लेनी है और छान करके जो गंदगी हो उसको इस तरह से निकाल लेने हैं। तो ये छनी हुई सॉइल है और इसमें काऊ डंग मिले हुए हैं, मतलब काऊ डंग इसमें मिला हुआ है। और ये खेत की मिट्टी है जिसको छान करके मैंने रख ली है। और यहाँ आप सैंड देख रहे होंगे। अब ये काऊ डंग मिले हुए सॉइल जितने हैं, 4 में 3 हिस्से ये काऊ डंग मिले हुए सॉइल हैं और 1 हिस्से मैंने सैंड रखी है। साथ ही काऊ डंग तो हो ही गया इसमें, इसलिए थोड़े से इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है, इसको भी मुझे इसमें मिला देनी है। तो ये सब मिलाकर मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। चूँकि मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा नहीं है घास, तो पहले मैं उनको बढ़ाऊँगी। जब वो ज़्यादा हो जाएंगे तब उन्हें मैं लगाऊँगी खेत में। तो दोस्तों, इसमें मैंने मिला दी है सैंड को, और जो फर्टिलाइज़र मैंने रखे थे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, उसे भी मिला दी है। ये सॉइल काफ़ी रिच होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारे जो दूब हैं, घास हैं, वो अच्छी तरह से वृद्धि कर पाएँ। तो इनको मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ सबको नीचे से, और इसको लगाऊंगी। लगाने के लिए मैंने एक पॉलीथीन का ये प्लास्टिक हुआ है, इसी प्लास्टिक पर मिट्टी को डालकर और तब इसमें मैं लगाऊंगी। तो ये मिट्टी मिला करके और इसमें रख के मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ जो सॉइल मैंने रखी थी, उसे मैंने उस पॉलीथीन पर, जो पॉलीथीन मैंने आपसे शेयर की थी, दिखाई थी आपको, उसी पर मैंने इसको बिछा दी है। 1 इंच ऊंचाई पर इसको मैंने बिछाई है। अब इसको बिछाने के बाद इसी में घास को लगा देनी है। साथ ही ध्यान ये रखना है कि ये जहाँ पर लगाया जाए वहाँ धूप अच्छी आती हो। लॉन भी आपका, जहाँ पर आप लॉन बनाएं, उसमें ध्यान रखें कि वहाँ पर धूप आपकी अच्छी आती हो। नहीं तो धूप अच्छी नहीं आएगी तो ये आपका घास अच्छी तरह से नहीं बढ़ेगा। साथ ही समय समय पर इसमें आपको फर्टिलाइज़र देना होगा। फर्टिलाइज़र देने का समय इसमें आप जनवरी में इसमें फर्टिलाइज़र दें, मार्च में दें, फिर सितंबर में दें और नवंबर में दें। साल भर में आप 4 बार इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। इसमें आप फर्टिलाइज़र में यूरिया का घोल भी दे सकते हैं। दूसरा है, एक इसका आप
अमोनियम सल्फेट है, उसको भी आप घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। एक आता है मार्केट में, आपका नर्सरी वाले ने मुझे बताया है कि ग्रीन पिक नाम है उसका, जिसमें पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों मिलता है, तीनों रहता है। उसको भी आप इसमें अपनी दूब में, घास में दे सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ आप लगा रहे हैं, लॉन बना रहे हैं, जिस पर आप सवेरे सवेरे टहलने वाले हैं, अपनी चाय की कप वहाँ पर लेकर बैठकर जिस लॉन पर आप पीने वाले हैं, उस लॉन में अच्छी तरह से धूप मिलनी चाहिए, छाया नहीं होनी चाहिए। कोई पेड़ ऐसा ना हो जिसकी छाया वहाँ पर पहुँचती हो। नमस्कार दोस्तों, तो फिर अब मैं उधर चली गई, तो अभी इधर आना पड़ा मुझे। इसको ले करके मैं आई हूँ, वहाँ से काटना पड़ा इसको बीच बीच में, बहुत बड़े बड़े पीस थे। तो इनको अब यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा, आप इसकी रूट को देखें, इसलिए इसके रूट को थोड़ा सा इसमें अंदर करते हुए ऐसे करके दबा देनी है, क्योंकि ऊपर से इसमें मैं कोई सॉइल देने वाली नहीं हूँ। तो इस तरह से इसको दबा देने हैं और ये पूरे के पूरे भर जाएगा कुछ दिनों के बाद। आपको ध्यान यही रखनी है कि इसमें पानी मॉइस्चर बना रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना हो, नहीं तो ये इसके रूट खराब हो करके आपके घास पीले हो करके बर्बाद हो जा सकते हैं। इसको थोड़ा दबाते हुए इसके रूट को अंदर करते हुए इसमें डालने हैं। साथ ही इसकी दूरी पर ध्यान दें, तो आप 3 इंच से 4 इंच की दूरी पर इसको आप लगाएं ऐसे करके, और ये पूरे के पूरे आपका लगता चला जाएगा, पूरा फैल जाएगा। कुछ दिनों के बाद ये पूरा तैयार हो जाएगा। नर्सरी वाले इसे फीट के अनुसार बेचते हैं। अभी तो आप छत में भी लॉन लोग बना रहे हैं, वहाँ पर छत को अच्छी तरह से वाटर प्रूफ करवा लेते हैं और छत में भी अपनी लॉन तैयार करते हैं और लॉन का आनंद लेते हैं। जिनके पास सॉइल होगा वो सॉइल में लगा सकते हैं। मेरे पास भी जहाँ पर मेरी झूला रखी हुई है, वहाँ पर ऐसी जगह है बची हुई, तो मैं वहीं पर लगाऊंगी। तब तक मैं इसको इसमें लगाकर थोड़ी इसकी बढ़ा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत कम है, तो इतने कम में होंगे नहीं, तो इसलिए जब ये थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़े से दबाते हुए इसको करने हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको 3 से 4 इंच की दूरी पर जो मेरे पास थी उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके मॉइस्चर को बनाए रखने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, पानी भी संभल के देना है। सॉइल तो काफ़ी अच्छी है, इसलिए पानी निकल भी जाएगी इसकी, लेकिन फिर भी पानी का ध्यान रखना है। और ये पूरे के पूरे तैयार हो जाएंगे, पूरे भर जाएंगे। कुछ दिनों के बाद मैं आपसे अपडेट करवाऊंगी, तो ये पूरे भर जाएंगे। फिर यहाँ से ले जाकर मुझे जहाँ लगानी होगी लगा देनी है इसे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट लगाने हैं, लॉन में लगाने हैं, तो आप डायरेक्ट लॉन में भी लगा सकते हैं इसको। सीधे इसी विधि से इतनी दूरी को मेंटेन करते हुए आप अपने पूरे लॉन में थोड़ी दबा कर इसको, ताकि रूट उसके सॉइल से टच हो जाएं, और इसको लगा दें। और इसके बाद अब पानी देने का समय है, मैं इसको पानी दे देती हूँ। साथ ही आप लोग से अब मैं यहाँ पर विदा लूँगी। पानी इसमें झरने से दिया करें। मेरे पास अभी झरने डैमेज हो गए हैं, फूट गए हैं, मैं दूसरा अभी लाई नहीं हूँ, तो मैं इसी से काम चला रही हूँ। मार्केट जाऊँगी तो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए मुझे इसी से काम चलाने पड़ रहे हैं। तो आप लेकिन झरने से इसको पानी दिया करें, कभी भी फोर्स के साथ। बाद में जब आपका लॉन पूरा तैयार हो जाए, फिर भी फोर्स के साथ पानी ना दिया करें। फर्टिलाइज़र का ध्यान रखें, धूप का ध्यान रखें, तो ये लॉन आपके काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं पूरे में पानी बाद में दे लूँगी, आपकी वीडियो की लेंथ बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं चलती हूँ। साथ ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और कमेंट में आपको जो कुछ भी पूछनी हो
उसको जाकर आप पूछ लिया करें। तो आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।